श्री शिवाय नमः। जो पूजन का विधान है उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है, कोई गर्म चीज की महत्वता। फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडा का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो। और फिर आकर कहती है कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में। जो शास्त्रार्थ विधान कहता है। महाराज शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना। शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान करा करना। कुंकू, चावल, रोली, मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी, वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व वहां चाहिए। माता वो शीतल है, शीतला होती है। शीतला माता की पूजन होती है ठंडे समय में, शीतल समय में। शीतला माता ने यह नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ। तुम देखना शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी। 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को न जाने किसने पहला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की? माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडा ही है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो। और आदि बहुत पतली खुशी है और और ये कितना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता, या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहां शीतला माता की पूजन करनी आई और ये हो गई चंद्र घंटा। लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती। ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको क्या मतलब? भीतर से शीतल हुई है, भीतर से ठंडे हुई है। चित्त, वृत्ति, मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल होगी, ठंडे हो भीतर से। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई,
अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि। श्री शिवाय नमस्ते।